यू नेक्स्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी के बारे में। तो यूपी ट्रिपल एससी के बारे में आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे। जितने भी पेंडिंग रिजल्ट्स है यूपी ट्रिपल एससी के, जो कि फंसी हुई है, और फंसी हुई नहीं कह सकते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी ने जानबूझ करके जिसको फंसा कर अटका कर रखा हुआ है, इन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है जो कि काफ़ी दिनों के बाद ये न्यूज़ आई है, जो कि सुन के आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी अभी आप सुनेंगे तो। और इससे जो है अभ्यर्थी जो कि अभी फ़िलहाल के लिए डिप्रेशन में जा रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। तो हम लोग आगे इस न्यूज़ को देखेंगे। और यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी अभ्यर्थी हैं, उनको अब है ज़रूरत जग जाने की। अगर अभी भी आप सोए रहे तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो चलिए सारी चीज़ों को हम डिटेल में देखते हैं। और आप सबसे बोलूँगी कि अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, कोई भी यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी भर्ती से आप जुड़े हुए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जितने भी यूपी ट्रिपल एससी के कैंडिडेट्स हैं, जो कि लगातार ही अपने रिजल्ट्स के लिए और न्यू वैकेंसी के लिए पेट नोटिफिकेशन, वीडियो री एग्ज़ाम, या फिर जो कह लीजिए जिससे भी जुड़े हुए हैं और सारी चीज़ों के लिए वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए राहत की सांस लेने वाली एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। तो ये जो न्यूज़ है, आप सबसे पहले ये देख लीजिए। इससे क्या होगा ना कि आपको एक पॉजिटिव वो आएगा कि चलिए कुछ तो अच्छा हो रहा है, क्योंकि अभी लगातार ही आप देख रहे थे कि केसेस बढ़ रहे हैं कोरोना के। तो ये जो है अभी फ़िलहाल की ये न्यूज़ है, आप ये देख सकते हैं। अभी तुरंत ये न्यूज़ आई है 10 मई को 11:11 पर। कोरोना वायरस इंडिया लाइव अपडेट्स। इंडिया सीज 3,66,161 न्यू कोविड-19 केसेस और 3,754 डेथ्स इन लास्ट 24 आवर्स। तो दोस्तों, ये थोड़ी राहत देने वाली न्यूज़ है, क्योंकि आप सब देख रहे थे पिछले 5 दिनों में लगातार जो है 4 लाख से ज़्यादा केसेस आ रहे थे। लेकिन ये जो है ये केसेस में कमी आई है, 4 लाख से कम केसेस आए हैं, 3,66,000 केस। थोड़ा सा राहत देने वाला न्यूज़ है। दिस इज़ फॉर द फर्स्ट time after 4 straight days that India's COVID-19 count has risen by less than 4 lakh fresh infection. The country's daily death toll too was more than 4,000 in the last 2 days, जो कि जो डेथ टोल था वो भी 4,000 से ज़्यादा आ रहा था, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि ये भी 3,000 पे चल गया है। तो दोस्तों, ये थोड़ी सी राहत देने वाली खबर है। तो इससे हमें थोड़ा सा अब राहत मिल रहा है कि चलो केसेस कम हो रहे हैं, अब जो है कंडीशन नॉर्मल होगी। तो चलिए अब हम अपने मुद्दे पे बात कर लेते हैं। केसेस तो कम होना ही था, पहले से भी वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि 15 मई के बाद जो है केसेस कम हो जाएंगे, उसके बाद स्थिति नॉर्मल होगी। तो दोस्तों देखिए, ये कोविड है, 15 के बाद कोविड से भी कंडीशन नॉर्मल होता है। और जो अभी फ़िलहाल के लिए जो जिस तरह से कंडीशन चलेगी, अभी ये पता है कि लगातार 144 भी लगा रहेगा, जिसमें कि धरना नहीं हो सकता है। अभी फ़िलहाल तो 1 महीने धरने की बात नहीं की जा सकती किसी भी भर्ती के लिए। तो जितने भी आप भर्ती वाले हैं, AGTA फाइनल रिजल्ट के लिए आप लोग वेट कर रहे हैं, केन सुपरवाइजर वाले जो कि बार बार मेरे से पूछते हैं केन सुपरवाइजर की ज्वाइनिंग कब होगी, देखिए आप सब कुछ भर्ती है जिसमें कि सिर्फ अब ज्वाइनिंग बचा हुआ है। इनका फाइल बस यूपी ट्रिपल एससी से निकल जाए तो इनकी ज्वाइनिंग हो जाए, जैसे कि AGTA, केन सुपरवाइजर, मंडी परिषद, लोअर 2 का भी फाइनल ये रिजल्ट आ जाए तो इनका भी कल्याण हो जाए, फिर युवा कल्याण अधिकारी। तो इस तरह से कुछ भर्तियां हैं जिनका कि बस फाइनल स्टेज में है, बस इनका लिस्ट आना है। तो अब आप लोगों को क्या करना है जिससे कि आप लोग आगे अपनी इस प्रोसेस को बढ़ा सके इस कंडीशन में, क्योंकि ये जो अभी कंडीशन है फिलहाल कंटिन्यू रहेगा। मैं तो 1 महीने बोल रही हूँ, लेकिन ये नहीं पता कि 1 महीने से भी ज़्यादा जा सकता है, क्योंकि जो कोरोना के केसेस है कुछ ना कुछ अभी आते रहेंगे। अभी 144 लगा रहेगा। अभी फिलहाल हमें प्रोटोकॉल्स जो भी नियम होंगे उनको पालन करना पड़ेगा, मास्क वगैरह लगाना पड़ेगा, और हम एक जगह भीड़ नहीं इकट्ठा कर सकते। तो इसके लिए कैसे हम अपनी भर्ती के लिए डिमांड करें, तो ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है जो कि मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगी। आप ये खुद देख सकते हैं। दोस्तों आप देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ये न्यूज़ देखने की जरूरत है, जो कि मैं पहले के वीडियो में भी बता चुकी हूँ आप लोगों को। सरकारी दफ्तरों में एक समय में मौजूद रहेंगे 33% कर्मचारी। तो एक चीज ऑब्वियस है कि ऑफिसेस खुले रहेंगे, जितने भी सरकारी दफ्तर है वो बंद नहीं हो रहा। तो यूपी ट्रिपल एससी भी बंद नहीं हो रहा है, यूपी ट्रिपल एससी भी खुला हुआ है। यहाँ पे बस वही है कि 33% कर्मचारी आएंगे। तो ये बात तो क्लियर हो गया कि यूपी ट्रिपल एससी खुला है। अब आपको करना क्या है, देखिए
ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जो कि सुबह के वीडियो में भी मैं आप लोगों को ये न्यूज़ बताई हूँ। कर्मचारी अफसर संक्रमित, चयनितों की नियुक्ति फंसी। ये जो है न्यूज, ये यूपी ट्रिपल एस सी से जो प्रवक्ता के 712 LT ग्रेड शिक्षक के लिए जो 2500 अभ्यर्थियों की होनी थी काउंसलिंग, निदेशालय से लेकर शासन स्तर तक प्रभावित हुआ कामकाज। ये न्यूज यहाँ पे आया हुआ है। सेम इसी तरह आप यहाँ पे देख लीजिए, एक यूपी PCS से जो भर्ती आने वाली थी, APS के 250 पदों पर भर्ती अटकी। तो ये सब न्यूज़ आपको दिखाने का फिलहाल अभी मकसद यही है कि देखिए, हम बाकी सारी चीज़ों को भी आप साथ पे लेके चल सकते हैं, जैसे कि आप मेल कीजिए, लेटर लिखिए, लेकिन साथ में अगर आप अपनी भर्ती को ऐसे हाईलाइट करते हैं तो ये बहुत लोगों की नज़र में आ जाएगी। जैसे कि आप अपनी भर्ती के लिए न्यूज़पेपर में न्यूज़ निकलवा सकते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर में देते हैं अपनी भर्ती के बारे में और निकलवाते हैं तो आपकी भर्ती हाईलाइट होगी। सभी भर्ती, या तो आप यूपी ट्रिपल एस सी के सभी भर्तियों के लिए कंबाइंड ही न्यूज़ निकलवा दीजिए, या फिर आप लोग अपनी अपनी भर्ती जो भी आप लोगों का फंसा हुआ है, आप सब मिल करके इन सारे न्यूज़ को न्यूज़पेपर में निकलवा सकते हैं, जिससे कि ये हाईलाइट होगा और लोगों के नज़र में आएगा। आप देखिए यूपी PSC वाले कितने अवेयर हैं, यूपी PCS की भर्ती से जो भी जुड़े हुए हैं उनका न्यूज़ लगातार न्यूज़पेपर में आ रहा है, बट यूपी ट्रिपल SC की कहीं कोई चर्चा नहीं होती है। यूपी ट्रिपल SC के बारे में कोई बात नहीं करता है। सिर्फ यूपी ट्रिपल SC के बारे में कुछ यूट्यूबर्स बस डेली मीटिंग कराते हैं, बाकी कहीं किसी न्यूज़पेपर में जो भी इसकी निगेटिव न्यूज़ है वो कहीं नहीं आती है। जैसे कि यूपी ट्रिपल SC किस तरह से 4 साल से कुंडली मार के सारी भर्तियों पे बैठा हुआ है, किस तरह से यूपी ट्रिपल SC ने 2 साल से एक भी न्यू वैकेंसी नहीं निकाला यूपी ट्रिपल SC ने, बस और बस पेट के नाम पे। तो ये सारी चीज़ें हाईलाइटेड होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा राइट भी है। और आप सब खुद सोचिए कि आप सब जो भी कितने लाखों लाख अभ्यर्थी सिर्फ और सिर्फ यूपी ट्रिपल SC के भरोसे हैं, और आप लोग इसी सारे भर्तियों के लिए इंतजार कर रहे हैं। आप लोगों का जो है करियर दांव पे लगा है। तो अब आप समय आ गया है कि आप सभी अभ्यर्थी जग जाएं। बहुत अच्छी बात है कि कोरोना के जो केसेस है वो भी कम हो रहे हैं, और ऐसे में जितने भी, क्योंकि आप सब देख रहे हैं AGT और केन सुपरवाइजर के साथ तो बहुत बड़ा गेम खेला गया। आप सबने देखा किस तरह से केन सुपरवाइजर भर्ती को इन्होंने 1 साल अटका दिया इंटरव्यू के बाद। जब 1 साल बाद इनका फाइनल रिजल्ट आया तो अब ये लिस्ट जो है निदेशालय नहीं भेज करके इसमें कुछ बता भी नहीं रहे हैं, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बस लोग अनुमान ही खुद लगा रहे हैं। इनका क्या दोबारा से इंटरव्यू होना है या क्या होना है वो भी आयोग नहीं बता रहा। AGTA वालों का देखिए 15 अप्रैल तक इनको फाइनल लिस्ट देना था, वो नहीं दे करके इन्होंने फिर से ये समय जो है इनका बर्बाद कर दिया, और अब मई बीत रहा है। अगर उस टाइम ये दे दिए होते लिस्ट तो आयोग स्तर पर एक काम कंप्लीट रहता, लेकिन वो भी नहीं हुआ। मंडी परिषद का तो आप सबने देखा ही, युवा कल्याण अधिकारी का भी वही हाल है, लोअर 2 का तो बदतर हाल है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग नज़र के सामने है, आप लोग सब डेली देख रहे हैं। तो अब आप सबको ज़रूरत है कि फिलहाल खुद से आप लोग जग जाएं और खुद से अपनी भर्ती के लिए डिमांड करें। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको बातें समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि सब में यह अवेयरनेस आए। तो इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करती हूँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।